बिल्कुल पंप कर रहा है हैदर को कोई अच्छा, नहीं, साजिद भी गलत कर रहा है, क्योंकि अगर जो बिलफर्जे के एक बंदे ने गलती कर दी तो दूसरा भी अगर वही गलती करेगा तो फिर उन दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं ना रह गया। बिल्कुल पंप कर रहा है हैदर को, कोई हैदर को उकसा रहा है, ठीक है, तो बंदा कोई और है हैदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद महूर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे साथ नज़ीर भाई मौजूद हैं और नज़ीर भाई को पहले भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं। इनका भी एक चैनल था लेकिन वो चैनल इनका डिलीट हो गया था। तो इनसे जानेंगे हैदर भाई का जो केस चल रहा है, जिस तरह साजिद और हैदर जो है दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नज़ीर भाई आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर हैदर ने साजिद को स्ट्राइक दे दी, उसके चैनल जो है वो डिलीट हो चुका। तो क्या चल रहा है, क्या समझते हैं, हैदर को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं? अरशद भाई पहली बात तो ये है कि दोस्ती में उतार चढ़ाव, ज़िंदगी में ये सब मामलात चलते रहते हैं। और उसके अलावा बात रही हैदर की कि हैदर ने स्ट्राइक दी, हैदर स्ट्राइक नहीं कर सकता क्योंकि ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना वो इतना इंटेलिजेंट है, उसको तो यूट्यूब चलाना नहीं आती, लिखना पढ़ना नहीं आता। इसके पीछे कोई और है और जो मतलब कि ये सब कुछ कर रहा है और इन दोनों की दोस्ती ख़त्म करवाने में या हैदर को उकसा रहा है, ठीक है। तो हैदर की देखो दोस्ती तो नज़ीर भाई ख़त्म हो चुकी, क्योंकि हैदर उसके लिए साजिद के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, थाने में जाकर उसको अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस उसके घर में पहुंची, तो दोस्ती तो ख़त्म हो चुकी। तो क्या जो अगर कोई हैदर को उकसा रहा है तो क्या वो हैदर का दोस्त नहीं है? अब अरशद भाई देखें, दोस्त तो वो भी था जो मतलब कि आज से पहले इन दोनों की बहुत ये इकट्ठे घूमते भी रहे हैं, इकट्ठे वीडियो भी डालते रहे हैं, ठीक है, और सारा काम ये दोनों इकट्ठे करते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखें कि अब जो इसका नया दोस्त है जो हैदर को उकसा रहा है या हैदर को वर्गला रहा है, ठीक है, कि आप इसके ख़िलाफ़ ये करें, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें या पुलिस ले जाएं या जो भी करें, तो कहने का मकसद ये है कि बंदा कोई और है पीछे, हैदर ये नहीं कर सकता। क्योंकि हमें भी पता है, हम बहुत अरसे से हैदर को जानते हैं और हैदर को देखते हैं, सुनते हैं, उसकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन हैदर ऐसा काम नहीं कर सकता। तो आपने भी देखा होगा ना सोशल मीडिया पर कुछ अर्सा पहले ये आपस में एक दूसरे को, साजिद सब हैदर बीमार हुआ था उस वक्त भी वो उसको हॉस्पिटल लेकर गया, उसको ड्रिप्स लगवाई, सारा कुछ किया, वो भी आपने देखा होगा। बिल्कुल जी, मैंने सारी वीडियोस देखी हैं कि हैदर का मतलब कि वो हॉस्पिटल लेके भी जा रहा है, उसको ड्रिप्स भी लगवा रहा है, खिला भी रहा है, उसको पिला भी रहा है, उसके साथ बैठा उसका सर भी दबा रहा है। तो दोस्ती तो इन दोनों में बहुत गहरी थी। तो कहने का मकसद है अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो लोग मतलब के बातें कर रहे हैं कि जी हैदर ने दोस्ती ख़त्म कर दी, टूट गई और पुलिस भी आ गई और थाने तक भी मामलात चले गए। तो ये अरशद भाई मेरे ख्याल से कि हैदर नहीं कर सकता। हैदर पे जो भी बंदा है ना वो हैदर से करवा रहा है, कोई बंदा इसकी बैक में है जो इन दोनों की दोस्ती ख़त्म करवाने के चक्कर में है, या कोई भी मसला है तो बंदा कोई और ही है तीसरा। तो हैदर, मेरे हिसाब से हैदर ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि हैदर को कोई पंप कर रहा है जो हैदर को उकसा रहा है। बिल्कुल नज़ीर भाई अब तो साजिद ने भी हैदर के चैनल के ऊपर स्ट्राइक देना शुरू कर दी है, वो भी चाहता है कि इसका चैनल डिलीट हो जाए। क्या हैदर ने गलत किया, वही काम अब साजिद भी कर रहा है, तो साजिद ठीक कर रहा है? नहीं, साजिद भी गलत कर रहा है, क्योंकि अगर जो बिलफर्जे के एक बंदे ने गलती कर दी तो दूसरा भी अगर वही गलती करेगा तो फिर उन दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं ना रह गया, वो भी फिर उसकी तरह ही हो गया। तो मेरे ख्याल से साजिद को ये नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको तहकीक करना चाहिए, आपस में दोनों से या फ़ोन पे कांटेक्ट करे, उससे बात पूछे कि हैदर भाई क्या मसला है, क्या गलती है या क्या मामलात हैं, तो दोनों मतलब के मसले को बैठ के सुलझाएं। ये बल्कि ये नहीं कि वो भी उसके ख़िलाफ़ वही कार्रवाई करे, तो फिर तो दोनों एक जैसे ही हो गए, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि साजिद को पैगाम दे रहे हैं एक तरह का कि साजिद ऐसा कुछ मत करे जैसे हैदर ने उसके ऊपर स्ट्राइक दे दी, उसको चैनल रिमूव करवा दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर हैदर से गलती हो भी गई है या उसने किसी के कहने पे उसका चैनल पे स्ट्राइक कर दी है या जो भी किया है, तो साजिद को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उनमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अच्छा साजिद, देखिए हैदर के पास तो और कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं, ये एक ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिससे वो अपनी आवाज़ हिंदुस्तान के लोगों तक, सरकार तक पहुंचा सकता है। अगर ये चैनल बंद हो गया तो फिर वो क्या करेगा हैदर? तो जाहिर सी बात है अरशद भाई, अगर उसको स्ट्राइक मिलेगी और कोई और भी 2-3 बंदों से साजिद बिलफर्ज हैदर के चैनल पर स्ट्राइक करवाता है, तो इसका तो चैनल बंद हो जाना है। इसके पास तो फिर कोई और मतलब ऑप्शन ही नहीं होगी कि अपनी आवाज़ मतलब वहाँ तक पहुँचा सके। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि ये दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ करें और फ़ोन पर गुफ्तगू करें या कोई बंदा बीच में डाल लें जिसकी वजह से ये दोनों आमने सामने आएँ। जो इनके दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या कोई मतलब कोई बात ऐसी है तो उसको बैठ के क्लियर करें और तरीके से मतलब कि बैठ के क्लियर करके अपने मतलब जो मामलात हैं उनको सुलझा लें।
अच्छा, आपको नहीं लगता ये जो लोग हैदर को उकसा रहे हैं या जो हैदर को पंप कर रहे हैं कि इसको ये स्ट्राइक दे दो, इसका चैनल बंद करवा दो या कुछ और, जो हैदर की मतलब एक तरह से जो हैदर गलती भी करता है उस पर भी उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, वो हैदर के दोस्त हो सकते हैं? और अच्छा दोस्त, क्या अच्छा दोस्त ऐसा होता है कि वो तारीफ़ें ही तारीफ़ें, बुराई पे भी आपकी तारीफ़ किए जाए, अच्छाई पे भी आपकी तारीफ़ किए जाए? नहीं नहीं, अच्छा दोस्त होता है ना, वो कहीं पे आप गलत होंगे तो आपकी वो ज़रूर मतलब कि आपको समझाएगा और आपको ये भी बताएगा कि आप इधर गलत हो। तो जो अच्छा होता है ना, तो वो अच्छाई को भी साथ लेके चलता है और दोस्त की बुराई को भी साथ लेके चलता है, और ये नहीं कि खाली तारीफ़ें ही तारीफ़ें। तो ये ऐसा बंदा मतलब कि मुखलिस दोस्त नहीं होता। नज़ीर भाई, देखिए हज़रत अली का कॉल है कि दोस्त, कोई भी आपका दोस्त हो उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि पानी जितना मर्जी गंदा हो जाए वो हमेशा आग बुझाने के काम आता है। और आप एक हदीस पाक है, माफ़ी मांग लेने से इज़्ज़त घटती नहीं है, बढ़ती है। अगर आपकी माफ़ी मांग लेने से इज़्ज़त घटती हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे ले लो। तो ये दोस्त हो सकते हैं जो हैदर को नीचा दिखा रहे हैं या किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करें, इन दोनों दोस्तों में जो झगड़ा करवा रहे हैं। नहीं, वो दोस्त नहीं हो सकते अरशद भाई, ये तो बिल्कुल मतलब कि दोस्ती तो नाम पे धब्बा है। फिर जो किसी की दोस्ती को तुड़वा रहे हैं, बल्कि उन दोनों को मिलाने के या उन दोनों के अंदर कंप्रोमाइज़ करवाने के, तो उनकी दोस्ती तुड़वाने के चक्कर में लगे हुए, वो फिर मुखलिस दोस्त तो नहीं ना हो सकते। क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को जो दो मुस्लिम लोगों में या जो इस्लाम वाले, जो मुसलमान लोग हों, उनमें लड़ाई डलवाते हैं, उनमें नफरत डलवाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि अरशद भाई, ऐसे लोग बगैरत होते हैं और ऐसे मतलब फितनों से बच के रहें, ठीक है। और किसी की बात सुनने से पहले अपने अजीज़ से, अपने दोस्त से पूछ लें कि यार आया कि वाकई आपके अंदर कोई ऐसी खामी है या कोई गलती है, तो बंदा उससे डायरेक्ट बात करके तो वो बात सुलझा सकता है, बजाय कि किसी की बातों के पीछे लग के किसी को स्ट्राइक कर देना या किसी के साथ कोई भी मामलात कर देना। मेरी नज़र में वो सब कुछ गलत है। अच्छा, क्या पैगाम दोगे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो हैदर के केस में बात कर रहे हैं या जो हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हों चाहे पाकिस्तान से हों, वो 4 मासूम बच्चे, छोटे माइनस बच्चों के लिए क्या उन लोगों को पैगाम दोगे कि वो आवाज़ उठाते रहें या क्या? अरशद भाई, मैं तो यही कहूँगा कि वो तो है अब बगैरत लड़की जो इधर अपने सब कुछ छोड़ के, अपने मियाँ को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के और इंडिया चली गई। तो कहने का मकसद ये है कि अब उनको, उन बच्चों को भी वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना चाह रही है, ठीक है। एक मुस्लिम बच्चों को उनका मज़हब मतलब कि चेंज करवाना चाह रही है। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को भी यही पैगाम दूंगा कि यार हैदर को फुल से फुल सपोर्ट करें, और इंडिया की अवाम को भी यही पैगाम है मेरा कि जल्द से जल्द यार उसके बच्चे डिपोर्ट कर दिए जाएँ। कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए मतलब कि परेशान होता है, कोई भी नहीं रह सकता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उनके बच्चे छीन के किसी और को दे दिए जाएं तो वो क्या मतलब महसूस करेंगे, अपने दिल में क्या फीलिंग लाएंगे। तो यही हमारे हैदर के साथ हो रहा है कि यार उसके बच्चे उससे जुदा कर दिए गए हैं, ठीक है। मेरा यही पैगाम है कि जल्द से जल्द उसके बच्चे ना उसको वापस कर दिए जाएं। दोस्तों, ये तमाम तर चीज़ें नज़ीर भाई ने हमें बताई और एक पॉजिटिव इमेज के साथ, पॉजिटिव मैसेज के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। और उम्मीद है हैदर के जो दोस्त या जो हैदर के पीछे बैठकर हैदर को पुश कर रहे हैं और उकसा रहे हैं कि इसको स्ट्राइक दे दो, इसको गाली दे दो, इसको बुरा भला बोल दो, हैदर ऐसे बोलो, हैदर वैसे बोलो, वो बंदा हैदर का दोस्त नहीं हो सकता, वो हैदर का दुश्मन है। हो ही नहीं सकता। मुखलिस दोस्त कभी भी ऐसा नहीं करता, वो किसी दोस्त को किसी से बिल्कुल भी नहीं लड़वा सकता। क्योंकि अरशद देखें, अब आप हमारे क्लास फेलो हुए, ठीक है, तो अगर हमें आपसे कोई मसला मसाइल हो जाता है तो हम आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बजाय कि कोई यार में आकर। जब हम कॉलेज लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में थे, तो कितने लोगों ने हमारे बीच में लड़ाइयाँ डलवाने की कोशिश की। बड़ा कुछ किया लोग। मुझे कहते थे कि नज़ीर ने तुम्हारे लिए बोल दिया, नज़ीर को बोल दिया कि अरशद ने तुम्हारे लिए बोल दिया। इस तरह की बहुत से लोगों ने चालें चली। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हमेशा तहकीक करके आप लोगों को जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।